हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज फाइनली यहाँ पे एसएससी जीडी की जो फर्स्ट शिफ्ट है आज की 7 तारीख की वो कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे अपने पास मिल चुके हैं। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनका भी एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आगे आने वाली वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी आपको सेकंड थर्ड शिफ्ट की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये दिया गया था 2010 में, इनको पद्म विभूषण दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। यहाँ से रिलेटेड फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, विश्वनाथ आनंद जो है भारत के शतरंज खिलाड़ी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, इनको इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है 1991-92 के लिए, अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। तो ये सारे ध्यान रखना है आपको इनसे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक पूछा गया है, राजा अपने जो पुराने ज़माने में महल बनाते थे वो किसके लिए बनाते थे। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे, ये ठीक है, ऑप्शन में था ये वाला। उसके बाद में देखिए, एक पूछा गया है यहाँ पे, 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1930 में। ये कुल 8 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1930, 36, 37, 51, 52, 53, 54। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 8 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। अब कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कांग्रेस की स्थापना अगर पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था जो वो हुआ था मुंबई के अंदर, ठीक है। और ये किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे उस टाइम पे, इन्हीं के द्वारा इसकी प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की गई थी। ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी में, ठीक है। अभी रिसेंटली जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो गुल्लू नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है जो गुल्लू नृत्य है, ठीक है। कुछ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जो फेमस नृत्य हैं अदर जो स्टेट है उनके। तो जम्मू कश्मीर का नृत्य जो है वो है बचनगमा और जागरना, और हिमाचल प्रदेश का है नाटी, तमिलनाडु का है कड़गम, आंध्र प्रदेश का थेपट्टा गुल्लू और डप्पू है, और झारखंड के डमकच्छ है, और पाइका है, छऊ है, और असम का बीहू है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे रिलेटेड है तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चल फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा बांध बनाया हुआ है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, क्योंकि इस पर और बांध बने हुए हैं, सरदार सरोवर भी बना हुआ है, इंदिरा सागर बना हुआ है, बरगी बांध भी बना हुआ है, और भी छोटे बांध बने हुए हैं। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए, फिर एक पूछा गया था, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये क्वेश्चन घुमा दिया गया है, इससे पहले की शिफ्ट में एक पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संवैधानिक इकाई है, और मैंने उस टाइम पूरी संवैधानिक इकाइयाँ बताई थी, और आज यहाँ पे पूछ लिया गया है गैर संवैधानिक इकाई, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे पूरी आपको बता देता हूँ जो जो है, ठीक है। तो देखिए, नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक है, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, ये भी गैर कानूनी है, वो गैर संवैधानिक है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ये भी गैर संवैधानिक है, स्टेट होम राइट्स कमीशन ये भी गैर संवैधानिक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी गैर संवैधानिक है, एक यहाँ पे जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये भी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये, और लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये सारी जो है गैर संवैधानिक इकाइयाँ, ठीक है। फिर देखिए, एक पूछा गया था यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, 1919 में हुई थी, और 1922 तक ये चला था, ठीक है। 1919 से 1922 के बीच में ये खिलाफत आंदोलन चला था, ठीक है। ये शुरू किया गया था मुख्यतः जो मुस्लिम जाति थी उसी के द्वारा ये जो है चलाया गया था, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था एक तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, जो महिला बॉक्सिंग अवार्ड जीता है रिसेंटली वो किसने जीता था। तो ये जीता था विश्व चैंपियनशिप मैरी कॉम ने जीती थी, ठीक है। ये विश्व चैंपियनशिप छठा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था रिसेंटली, और ये दुनिया की
पहली महिला जो है बन गई है बॉक्सर जिन्होंने इसमें छठा गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। विंग्स ऑफ फायर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए जो विंग्स ऑफ फायर है ये राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और इसका जो सह लेखक है वो है अरुण तिवारी। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कुछ एक कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ मर्ग मछलियाँ हैं, कुछ गाय मछली हैं, इस तरीके से कुछ था। ठीक है, जो भी है इस तरीके से पूछा गया था। फिर एक और कथन निष्कर्ष पूछा गया था, 2 पूछे गए थे आज। ठीक है, एक पूछा गया था कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ पेंसिल घर है, इस तरीके का पूछा गया था एक। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए मैथ का एक क्वेश्चन है अपने पास, जो 10 × 15 × 8 का जो वर्ग है वो बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन था कुछ। एक देखिए यहाँ पे पूछा गया है नदी और पत्नी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, हिंदी का क्वेश्चन है। भौतिक और त्याग का विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे। आज जो मुहावरे पूछे गए हैं थोड़े से यहाँ पे डीपली पूछे गए हैं, क्योंकि पहले नॉर्मली जो दैनिक जीवन में काम आते थे वो पूछे जाते, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पे हट के पूछ लिया गया। गूलर का फूल होना, देखिए काफ़ी थोड़ा सा लगा होगा कुछ स्टूडेंट्स को अनसुना। तो गूलर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ होना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, या कभी कभी दिखना। ठीक है, फिर देखिए एक होम करना, ये मुहावरा पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है विसर्जित करना या खोना या गंवाना, इसका मतलब होता है। ठीक है, एक जो वर्तनी पूछी गई थी आज, वो पूछी गई थी उपरोक्त की वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था। इस तरीके से जो है यहाँ पे आज क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सारे जो है आज के पेपर के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसी की क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जल्दी आपको सेकंड शिफ्ट के साथ मिलते हैं, और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट भी आपको यहाँ पे जल्दी मिलने वाली है। बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को। जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसी से आपको जो नई वीडियोज़ होंगी अपने चैनल पर वो मिलती रहेगी। साथ ही जो साइड में घंटी बटन होगा उससे आप दबा लीजिएगा। ठीक है, सो अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।